पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में पीएम मोदी ने ममता सरकार को घेरा, बोला कि बंगाल की पुकार नहीं चाहिए निर्मम सरकार, बंगाल में माता और बहनें असुरक्षित। पीएम मोदी बोले बंगाल में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम पर है, हिंसा अराजकता और अपराध से घिरा हुआ है बंगाल। अलीपुरद्वार में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया, बोले बंगाल को फिर से अपनी पुरानी भूमिका में आना होगा, फिर से ज्ञान विज्ञान का केंद्र बने। पीएम मोदी बोले बंगाल में गुंडागर्दी को खुली छूट, जन विश्वास कम हो रहा है, सत्ताधारी पार्टी स्वार्थ की राजनीति कर रही है। ममता सरकार पर हमला बोलते हुए मोदी बोले टीएमसी पर अब लोगों को भरोसा नहीं रहा, सत्ताधारी नेता गुंडागर्दी कर रहे हैं, मासूम लोगों के घर जलाए जा रहे हैं। पीएम मोदी बोले टीएमसी के घोटालेबाजों ने बंगाल को अंधकार में ढकेला, इन्हें शिक्षकों का जीवन बर्बाद कर दिया है, गरीब और वंचितों से दुश्मनी निकाल रही है टीएमसी। अलीपुरद्वार में पीएम मोदी ने ममता सरकार को घेरा, बोले कि टीएमसी ने गरीबों का विकास रोका, केंद्र की योजनाएं लागू नहीं होने दी। प्रधानमंत्री मोदी ने अलीपुरद्वार और कूच बिहार के लिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की नींव रखी, 1010 करोड़ की लागत से 2.5 लाख परिवारों को मिलेगा इसका फायदा। पीएम मोदी बोले भारत विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर है, विकास की बंगाल की हिस्सेदारी अहम, बंगाल का भविष्य भारत के भविष्य की नींव। अलीपुरद्वार में पीएम मोदी बोले बंगाल के बुनियादी ढांचे को हम मजबूत कर रहे हैं, बंगाल के संपूर्ण विकास के लिए केंद्र प्रतिबद्ध है। पहलगाम हमले पर अलीपुरद्वार में पीएम बोले आतंकियों ने बर्बरता की, सिंदूर मिटाया, सेना ने आतंकियों को सिंदूर की शक्ति का एहसास कराया। पीएम मोदी बोले ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को कराया जवाब दिया, पाक ने शुरू से ही आतंकवाद को पाला है, आतंक और नरसंहार पाक सेना की पहचान है। पाकिस्तान को पीएम मोदी की चेतावनी, बोले कि 3 बार घर में घुसकर मारा, अब हमला हुआ तो बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। सिक्किम के 50 साल पूरे होने पर गैंगटॉक में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए। खराब मौसम के चलते सिक्किम नहीं पहुंच सके पीएम। कार्यक्रम में पीएम मोदी बोले सिक्किम में आज तेज गति से विकास हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट विकास का नया केंद्र बना। मोदी बोले विकसित देश के लिए संतुलित विकास जरूरी है, सिक्किम में आज तेजी से परिवर्तन हो रहा है, रेलवे नेटवर्क बढ़ाया जा रहा है, नए संकल्प के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। पहलगाम आतंकी हमले पर पीएम मोदी बोले पहलगाम में मानवता पर हमला हुआ, हमने आतंकियों को करारा जवाब दिया। पीएम मोदी बोले पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को तबाह किया गया, दुनिया के सामने बेनकाब हुआ पाकिस्तान। पीएम बोले भारतीयों को बांटने की साजिश की गई, लेकिन भारत अब पहले से ज्यादा एकजुटता से आतंकियों को संदेश दिया। पीओके को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, बोले कि पीओके के लोग हमारे अपने हैं, वो भारत में मिलना चाहते हैं, वो दिन दूर नहीं जब पीओके खुद वापस आएगा। राजनाथ सिंह बोले पाकिस्तान से सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर बातचीत होगी, आतंक का कारोबार चलाने के लिए पाक को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का बड़ा बयान, बोले कि प्राण जाए पर वचन न जाए, सेना एक बार कमिटमेंट कर लेती है तो फिर खुद की भी नहीं सुनती। शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल पनामा के विदेश मंत्री में मिला ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद पर हुई चर्चा। जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल इंडोनेशिया के जकार्ता पहुंचा, थिंक टैंक और शिक्षाविदों से साथ बातचीत की। जकार्ता में जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व वाले डेलीगेशन ने इंडोनेशिया की नेशनल मैंडेट पार्टी के नेताओं से मुलाकात की, पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। सऊदी अरब में वैजंत पांड्या की अगुवाई वाला डेलीगेशन गल्फ रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष अब्दुल अजीज अल सगर से मुलाकात की, आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई। शोपियां में सुरक्षा बलों के हाथों लगी बड़ी कामयाबी, आतंकियों के 2 मददगारों को पकड़ा गया, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद। ऑपरेशन में एक और सरकारी कर्मचारी जासूसी के आरोप में गिरफ्तार। रोजगार विभाग के कार्यरत शकूर खान को एजेंसी ने जैसलमेर से पकड़ा। शकूर खान पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए जासूस करने का आरोप है। शुरुआती जांच में शकूर के फोन में कई पाकिस्तानी नंबर भी मिले हैं। हाल ही में सालों में करीब 7 बार पाकिस्तान जा चुका है शकूर। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी दूतावास के एक अधिकारी के भी संपर्क में था, कई बार फोन पर बातचीत भी की। अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ एक्शन जारी है, दिल्ली से लेकर के यूपी तक ताबड़तोड़ छापेमारी, 10 दिन में दिल्ली में पकड़े गए 88 बांग्लादेशी। साउथ दिल्ली में पुलिस का स्पेशल ड्राइव, अवैध बांग्लादेशियों की पहचान के लिए छापे। रंगपुरी पहाड़ी इलाकों से पकड़े 10 घुसपैठी कई साल से अवैध रूप से रह रहे थे रोहिंग्या। पश्चिम बंगाल में भी अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन जारी, नादिया जिले से अवैध रूप से रह रहे 10 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार कर लिए गए। सीडीएस जनरल अनिल चौहान 30 मई से सिंगापुर दौरे पर जाएंगे, शांग्री-ला वार्ता में लेंगे हिस्सा, अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निलंबित आईएएस रानू साहू को दी अंतरिम जमानत, ईडी और सीबीआई ने किया विरोध।
आरएलजेपी नेता आकाश यादव को पशुपति फारसी पार्टी से निकाला, 6 साल के लिए निष्कासित। तेज प्रताप यादव की कथित प्रेमिका अनुष्का के भाई हैं आकाश। लालू यादव पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का हमला, कहा कि लालू ने ऐश्वर्या की जिंदगी तबाह कर दी, बिहार की बेटी कभी माफ नहीं करेगी। गिरिराज सिंह बोले, ऐश्वर्या को लालू परिवार ने प्रताड़ित किया, लड़की की आह लालू को खा जाएगी। आईआरसीटीसी होटल घोटाले में दिल्ली के राउज रेवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 23 जुलाई को सुनाएगा फैसला। लालू यादव भी हैं आरोपी। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का बीजेपी पर अटैक, कहा कि अगर नीतीश एनडीए का चेहरा है तो बीजेपी घोषणा करे, जनता बता देगी लाडले हैं या फिर नहीं। केजरीवाल ने पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए राउज रेवेन्यू कोर्ट में याचिका दाखिल की है। एनओसी की मांग की। कोर्ट ने ईडी सीबीआई को नोटिस जारी किया। 4 जून को सुनवाई होगी। दिल्ली की बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर आम आदमी पार्टी ने साधा निशाना। आतिशी बोली, बीजेपी ने 100 साल में चल रही व्यवस्थाओं को 100 दिन में ठप कर दिया। आतिशी बोली, बीजेपी सरकार के आते ही स्कूल की फीस बढ़ी, पानी के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, प्रदूषण भी लगातार बढ़ रहा है। पूर्व सीएम आतिशी ने कहा कि बीजेपी सरकार जनहित योजनाओं को बंद कर रही है। बीजेपी ने 25,000 विधवाओं की पेंशन काटी। 100 दिन के कार्यकाल में बीजेपी पूरी तरह से फेल है। लाडली बहनों के लिए एमपी सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान। बैतूल में एक कार्यक्रम में बोले, 5 साल के अंदर लाडली बहनों का हर महीने 3,000 रुपए देंगे। कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार का बड़ा फैसला, स्पेशल कम्युनल टास्क फोर्स का किया गठन, सांप्रदायिक घटनाओं से निपटने के लिए गठन किया। टास्क फोर्स में कुल 3 कंपनियां होंगी। दक्षिण कन्नड़, शिवमोगा और साथ ही उडुपी में तैनात की जाएगी। 248 अधिकारी टास्क फोर्स में शामिल होंगे। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने विकसित कृषि संकल्प अभियान का किया उद्घाटन। आज से 12 जून तक प्रदेश में लगेंगे शिविर, किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक बताई जाएगी। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की आज पुण्यतिथि, किसान घाट पहुंच करके उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने श्रद्धांजलि दी। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पुरी पहुंचे, श्री जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करके आशीर्वाद लिया। शिमला के संचौली मस्जिद मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, जिला अदालत ने अवैध निर्माण तोड़ने के आदेश पर लगाई रोक। 5 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। यूपी के मुजफ्फरनगर में नाबालिग छात्रा से छेड़खानी, रिजल्ट लेने आई छात्रा से टीचर ने की अश्लील हरकत, किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी। बीजेपी कार्यकर्ताओं और परिवार वालों ने थाने में किया हंगामा। पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार करके स्कूल को किया सील। शहजाद पर फर्जी क्लिनिक चलाने का आरोप है। यूपी के गोंडा में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, तालाब की जमीन पर बने अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। कौशाम्बी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हो गया। लखनऊ में बस स्टैंड पर कंडक्टर से लूटपाट करने वाले बदमाश से पुलिस ने मुठभेड़ की। एक बदमाश घायल, एक आरोपी फरार। यूपी के हापुड़ में मुठभेड़ में एक बदमाश ढेर हुआ। दिल्ली पुलिस और नोएडा एसटीएफ के जॉइंट ऑपरेशन में मारा गया बदमाश। यूपी के इंदिरापुरम में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। यूपी के मैनपुरी में 3 कारों की टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल। लखनऊ के ऐशबाग में शटिंग के दौरान ट्रेन का इंजन पटरी से उतर गया। स्पीड तेज होने की वजह से स्टॉपर को तोड़ते बिजली के खंभे से टकराया इंजन, घंटों बाधित रहा परिचालन। कर्नाटक के बेलगावी में रेप के आरोपी के मठ पर चला बुलडोजर। इलाज के नाम पर नाबालिग लड़की से किया था रेप। लोकेश्वर स्वामी ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाया था मठ। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में बारिश से बाढ़ जैसे हालात, लोगों को रस्सी के सहारे किया गया रेस्क्यू। घरों में घुसा पानी, पानी में फंसी कार। महाराष्ट्र के पंढरपुर में लगातार बारिश से भीमा नदी उफान पर है। लोगों से नदी के आसपास नहीं जाने की अपील की गई। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में 24 से 28 मई के बीच हुई तेज बारिश के चलते 21 लोगों की जान गई है। बिजली गिरने से 8 की मौत हुई। भारी बारिश तूफान के चलते राज्य में अब तक 22 मवेशियों की मौत हुई। कई नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसी स्थिति बनी। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। कोंकण और पश्चिमी घाट के इलाकों में लिए विशेष चेतावनी। सीएम फडणवीस ने सभी जिलों को आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम भी अलर्ट मोड पर। गुजरात के महीसागर में भारी बारिश से तबाही मची। मिट्टी का एक मकान ढहा, 1 की मौत। गुजरात के नवसारी में जबरदस्त बारिश हुई थी। इस बारिश के चलते सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। कई जगहों पर जल भराव हुआ। राजस्थान के भीलवाड़ा में तेज आंधी और बारिश बनी आफत। तेज हवा से टोल बूथ की छत तिनके की तरह उड़ गई। हादसे में किसी को भी नुकसान नहीं हुआ। हरिद्वार में तेज आंधी और बारिश से नुकसान, कई इलाकों में उखड़े पेड़, सड़क पर यातायात रोका गया। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश, कई इलाकों में पानी भरा, राहगीरों की परेशानी बढ़ी। भारी बारिश के बाद गुवाहाटी में जगह जगह जल भराव है। जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, यातायात भी पूरी तरह से प्रभावित। सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनी सेल में जनवरी मार्च तिमाही के नतीजे जारी किए गए।
शुद्ध लाभ 11% बढ़कर के 1,251 करोड़ रुपए रहा। RHI मैग्नेसिटा ने भी चौथी तिमाही के नतीजे घोषित किए हैं। 36 करोड़ रुपए का हुआ शुद्ध लाभ। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने टाटा केमिकल्स के डायरेक्टर और चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया। बोले कि बोर्ड की अध्यक्षता करना सौभाग्य की बात रही और साथ ही कंपनी के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए। पूर्व IAS विक्रम सिंह मेहता बने इंडिगो के नए चेयरमैन। वेंकट सुमंतवन को करेंगे रिप्लेस। इंटरनेशनल कंपनियों के CEO भी रह चुके हैं विक्रम। बीते महीने अप्रैल में औद्योगिक उत्पादन महज 2.7% बढ़ा। बीते साल 5.2% था। जारी आंकड़ों के मुताबिक पावर सेक्टर में सबसे ज्यादा कमजोरी देखने को मिली। अप्रैल में बिजली उत्पादन सिर्फ 1% बढ़ा है। एक साल पहले बिजली उत्पादन 10.2% था। फ्रिज AC जैसे प्रोडक्ट्स का उत्पादन सबसे ज्यादा 10.5% बढ़ा। एक साल पहले 6.4% था उत्पादन। हिंडनबर्ग केस में सेबी के पूर्व चीफ माधवी बुरी बूच का क्लिनेट चैट लोकपाल के कहा माधवी बूच के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत नहीं मिले। IPL सीजन 18 में लीग के बाद आज से प्ले ऑफ की जंग। पहले क्वालिफायर में आज बेंगलुरु और पंजाब की टक्कर हुई। चंडीगढ़ के मुलापुर में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। आज से पहले क्वालिफायर के विजेता को मिलेगा फाइनल का टिकट। हारने वाली टीम अहमदाबाद में खेलेगी दूसरा क्वालिफायर जीतने वाली टीम की फाइनल में होगी एंट्री। 1 जून को खेला जाएगा दूसरा क्वालिफायर। IPL के एलिमिनेटर मुकाबले में 30 जून को मुंबई और गुजरात की होगी टक्कर। हारने वाली टीम होगी बाहर, जीतने वाली टीम खेलेगी दूसरा क्वालिफायर। चंडीगढ़ में खेला जाएगा एलिमिनेटर मुकाबला।